विचार से मुक्त होने की प्रक्रिया यही है कि पहली अवस्था में विचार को अगर पकड़ लिया जाए तो तुम कभी उसके बंधन में नहीं पड़ते। तुमने बीज में पकड़ लिया वृक्ष को, वृक्ष पैदा ही नहीं हो पाता। अधिक लोग तो जब वृक्ष न केवल पैदा हो जाता है, उसमें फल लग जाते, न केवल फल लग जाते बल्कि वृक्ष हजारों बीजों को अपने चारों तरफ फेंक देता भूमि में, तब सजग होते हैं, तब बड़ी देर हो गई। तब तुम इस वृक्ष को उखाड़ भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हजारों बीज फेंक चुका। समय आने पर वे फूटेंगे, हजारों वृक्ष बनेंगे। और तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम तभी पकड़ोगे जब वृक्ष बन जाएंगे, बीज गिर जाएंगे, तब तुम फिर पकड़ोगे, फिर तुम काट देना। तुम वृक्षों को काटते रहना और वृक्षों का कोई अंत ना होगा। वृक्षों की नई श्रृंखलाएं आती चली जाएंगी। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। बुद्ध ने विपस्सना का प्रयोग दिया है अपने भिक्षुओं को। विपस्सना का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम इस भांति भीतर सजग होते जाओ कि धीरे धीरे तुम्हें पहली अवस्था में विचार दिखाई पड़ने लगे। जब पहली अवस्था में विचार दिखाई पड़ता है, बड़ी सरल है बात, इतना ही कह देना काफी है, बस क्षमा कर, नहीं इच्छा है पढ़ने की इसमें। इतना भाव ही कि नहीं पर्याप्त है और बीज दग्ध हो जाता है। दूसरी अवस्था में थोड़ा कठिन है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरी अवस्था में और भी कठिन है, संघर्ष करोगी तो भी जीत पाओगे, संदिग्ध है। चौथी अवस्था में तो बहुत मुश्किल है, घोषणा हो चुकी, तुम फंस गए, लौटना करीब करीब असंभव हो जाता है। अब तो फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि विचार कर्म बन गया। पहले विचार केवल भाव होता, उसके पहले शून्य में बीज मात्र होता, संभावना मात्र होता, फिर भाव बनता, फिर विचार बनता, फिर अभिव्यक्ति बनता। अभी जनक को शायद पता भी ना हो, या शायद पता चलना शुरू हुआ हो।